तुम जा रहे हो यहां से, मुबारक हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं अरहान कुरहान। छोड़ो यार इसे। जब हम यहाँ आए थे तो हम भी ऐसे ही थे। हमें भी कहा गया था कि अगले हफ्ते, अगले महीने, लेकिन मैं तो 8 साल से यहाँ हूँ। यहाँ पे कई साल हो गए मुझे। मैं यहीं जीऊंगा और यहीं मरूंगा, मगर इसे खुश होने दो। इसे लगता है ये यहाँ से जल्द निकल जाएगा। मैं मजीद कोई भी मसला नहीं चाहता। अगर आप लोग ध्यान देते, मैंने आप लोगों को जरा भी परेशान नहीं किया। तुम्हारा यहाँ होना ही परेशानी है। हमें इस चीज की परेशानी है कि तुम जैसा इंसान अभी जिंदा है। तुम परेशान करते हो क्योंकि तुम बहुत दौलतमंद हो। तुमने शाहाना जिंदगी गुजारी और अब जेल की हवा खाओ। इसमें क्या मसला है? और बड़े बॉस की तरफ से हुक्म है। बड़े बॉस? ये सब तुम मुझे डराने के लिए कह रहे हो ना? जब कल तुम सुबह उठोगे तो जान लोगे कि ये सब हमने क्यों किया। असल तमाशा तो कल शुरू होगा। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। बताओ क्या बना अरहान का? क्या वो बाहर आ गया है या नहीं? क्या मतलब इस बात का जो तुम उसे बाहर नहीं ला सके? क्या तुमने मेरा नाम नहीं बताया उन्हें? कुछ सुनना नहीं चाहता, बाहर निकालो उसे। हेलो, हालिस कुरहान बोल रहा हूं। तुम यकीन कर सकते हो कि मेरा बेटा किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकता है? वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या उस आदमी ने अभी तक शिकायत वापस नहीं ली? ठीक है, अगर किसी और मुकदमे में केस चलाना है तो उसे घर पर बैठकर भी चलाया जा सकता है। मुश्किल क्या है इसमें? राब्ता करो उस आदमी से। शिकायत वापस लेने के लिए जो कुछ मांगे दे दो उसे, क्योंकि हम मुआशरे में इज्जत और साख वाले लोग हैं। कोई चाल चल रहा है हमारे खिलाफ, वाज़ेह है बिल्कुल। बात अगर मेरे बेटे की ना होती तो परेशान ना करता आपको। हालिस कुरहान, तुम यकीन कर सकते हो मेरा बेटा किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकता है? अजीम हालिस कुरहान, देख लिया तुमने। लगता है जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो कुत्ते भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हेलो, हालिस कुरहान बोल रहा हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर मैं मरने के करीब भी होता तो कभी तुम्हें फोन न करता ज़िया। लेकिन औलाद के मामले में इंसान हार जाता है। जिंदगी वो काम भी करवा लेती है जो नहीं करना चाहता, वो भी उम्र के आखिरी हिस्से में।
काफी वक्त गुजर गया है, कोई मसला तो नहीं हो गया होगा? ऐसा मत सोचो, कुछ होता तो पता चल जाता। कैसे पता चलता हमें? एक लड़की यहाँ रहकर हमारे नाक के नीचे हमसे झूठ बोलती रही, हमें कुछ पता नहीं चला। मगर अब भी ये वाज़े नहीं कि वो झूठ बोल रही थी। ये तो हमें टेस्ट्स के रिजल्ट ही बता सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा? अगर बच्चे का बाप सरदार निकला तो फिर? क्या मतलब क्या होगा? फिर से एक स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। खैर, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि पैलन बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन बदकिस्मती से कोई अच्छी खबर मिली नहीं है अब तक हमें। अगर मुझे कोई औरहान की तरफ से खबर दे तो कम से कम मैं अस्पताल चली जाऊं, वहां मेरा बेटा फेरित अकेला है। गुलगन साहिबा, अगर आप चाहती हैं तो हम साथ चलते हैं, मुझे भी फिक्र हो रही है। वो क्यों? क्या मतलब क्यों? जाहिर है मुझे फिक्र हो रही है। अगर कुछ होगा तो लतीफ साहब हमें बता देंगे। सुना, शाम बखैर। क्या खबर लेके आए हैं? बदकिस्मती से औरहान साहब पर चाकू के हमले का इल्जाम लगाया गया है। क्या? कैसे? उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। काजिम के केस की वजह से नहीं, बल्कि इस नए केस की वजह से। खालिद साहब ने कहा था वो संभाल लेंगे। वो नहीं कर सके फाकत साहिबा। फोन पर उनकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं आ गया। इजाजत चाहूंगा। अब ये क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? मैं अपने बेटे को निकाल नहीं पा रहा हूं लतीफ। आज महसूस हो रहा है कि किस कदर बेबस हो गया हूं मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर से किसी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। ये औरहान साहब का काम नहीं हो सकता। कोई आपके साथ या आपके खानदान के साथ खेल खेल रहा है। औरहान को कहीं कुछ हो न जाए लतीफ। जब मैं उसे निकाल सकता था तो नहीं निकाला। अब वो मेरी सूरत हाल नहीं है। क्या इस कदर कमजोर हो गया हूं? क्या हाल इस कुरान की कोई हैसियत नहीं रही? ऐसा हरगिज नहीं है, बस कुछ वक्त की बात है। मुझे यकीन है आज ना सही तो कल आप इसका हल जरूर निकाल लेंगे। हो सकता है कल हम उसी मकाम पर खड़े हों जहां हम सब कुछ कर सकें। फिलहाल तो बेबसी का शिकार हैं। लतीफ, लतीफ, फिलहाल फहरित को इस मामले से दूर रखना। फिलहाल उसे इस बात का बिल्कुल पता न चले। और हाँ, औरहान को भी परेशान न होने देना। ये तो बताओ कि टेस्ट का क्या हुआ? 1-2 घंटे में नतीजा आ जाएगा। मैं क्या कर दिया अगर तुम्हें कुछ हो जाता है? सोचा है इस दर्द के साथ कैसे जिंदगी गुजारती मैं। तुम भी फिर अब इतने वक्त से कहाँ थी? आप लोगों ने इतने साल मुझसे सिर्फ जान छुड़ाई है अम्मी। नफरत करती हूँ मैं आपसे अम्मी। प्लीज खुदा के लिए ऐसे मत कहो। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। बस करो प्लीज। आंटी, आंटी क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ओह, पागल हो जाऊंगा मैं, सच में पागल हो जाऊंगा। कितना वक्त गुजर चुका है, अभी तक किसी ने आकर कुछ भी नहीं बताया। यहां पर हाथ पे हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे? पागल हो जाऊंगा मैं। डॉक्टर, पेलिन यनमास, तबीयत मजीद खराब हो गई है।
कोई अच्छी खबर सुना दीजिए। देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की मगर कोई नतीजा नहीं निकला। उनकी हालत मजीद खराब होती जा रही है। मैं माफी चाहता हूं। काश हम कुछ और कर सकते। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? क्या कहना ये? नहीं प्लीज। पेलिन, 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 फेरित, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ यार? क्या बात है? क्या तुम्हें उस टेस्ट का पता चल गया? कौन सा टेस्ट? वही जो तुम्हारा और सरदार का हुआ है। उसका नतीजा आ गया है, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। फेरित, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ठीक तो हो? पेलिन, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उम्मीद खो चुके हैं।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हम तो अस्पताल के कोनों में ख्वार होकर थक कर चूर हो गए। ओह, पेलिन की कोई खबर? हमारे निकलने तक तो कोई खबर नहीं आई। तो आप लोग इतना जल्दी वापस क्यों आ गए? इस बारे में तो मत सोचो बेटी। लोग दुखी हैं यकीनन, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है। क्या तुमने सुना नहीं, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। आंटी, चाहे उन लोगों की वजह से मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन मैं बद्दुआ नहीं दूंगी उन्हें। और कोई भी चीज किसी की जान से बढ़कर नहीं, बाकी कुछ अहमियत नहीं रखता। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, फेरित की कॉल है। हेलो, कैसे हो फेरित? हेलो हेलो फेरित, तुम ठीक हो ना? हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है फेरित? क्या सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, सुन रहा हूं मैं। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही मुझे। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? सेरान, पेलिन मर रही है। डॉक्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकते। सेरान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम आ सकती हो? हाँ। ठीक है, ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ तुम्हारे पास। ठीक है। क्या हुआ है सेरान? मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अरे बेटा, कुछ तो बताओ, कहाँ जा रही हो? सब खैर तो है ना? पेलिन की हालत बहुत खराब है, मैं वहाँ जा रही हूँ, आपसे राब्ते में रहूंगी। तुम्हारे बाबा बहुत खफा होंगे, अभी 2 दिन ही तो हुए यहाँ पर आए हुए। आंटी, वो लड़की मरने वाली है, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, जो भी होगा मैं आपको फोन पे बता दूंगी। ठीक है, जो भी हो हमें बता देना। अगर तुम तैयार हो तो हम निकल सकते हैं। गाड़ियां तैयार हो गई हैं। ठीक है। रो रही हो क्या तुम? नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी जज्बाती हो गई थी और कुछ। क्यों रो रही थी? क्या मतलब? किसके लिए रो रही थी? पेलिन के लिए अफसोस है तुम्हें या फिर फेरित के लिए? दोनों के लिए अफसोस है मुझे काया, दोनों के लिए रो रही हूँ। हॉस्पिटल क्यों जाना है तुम्हें सोना? ये बात सब जानते हैं कि तुम पेलिन से नफरत करती हो। फेरित के लिए जा रही हूँ वहाँ, जाहिर है। क्या वो कोई अजनबी है मेरे लिए? हाँ, ऐसे ही सच बोला करो। फेरित कोई अजनबी नहीं, मगर फेरित से तुम्हारा असल रिश्ता है क्या सोना? काया, देखो, मैं सुबह से तुम्हारा ये फजूल का रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे ख्याल से अब तुम्हें बस कर देना चाहिए, क्योंकि ये मौका इन बातों का नहीं है, खास तौर पर इस वक्त। वो लड़की मर रही है वो। और इसीलिए फेरित को तुम जैसा कोई तसल्ली देने वाला चाहिए।
अरे साहब, हॉस्पिटल से फ़ोन है, शायद टेस्ट के नतीजे बताने के लिए। बात करो। हेलो, ऑफिसर, मेरी रिहाई के दस्तावेज अब तक आ जाने चाहिए थे। इस वक्त तक मुझे यहाँ के बजाय बाहर होना चाहिए था। खामोश रहो और अपने बिस्तर पर वापस जाओ। मुझे दूसरे कैमरे भी बंद करने हैं। क्या जेल सुपरिटेंडेंट साहब अपने कमरे में मौजूद हैं? मेरी एक मुलाकात हो सकती है क्या उनसे, प्लीज? औरान साहब, मैं माफी चाहता हूँ, वो तो छुट्टियों पर गए हुए हैं। थोड़ा सब्र रखें, जेल के मजे लें। लेकिन क्या कार्रवाई अब भी जारी नहीं होनी चाहिए थी? ऑफिसर, आप यहाँ मुझे एक दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। मैं रिहा होकर आपकी शिकायत करूंगा। देखो इसे कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। एक ही रट लगाई हुई है, आजादी की। ऑफिसर, एक दफा मेरी बात सुन ले। ऑफिसर, ऑफिसर। हेलो आबदीन भाई, आप कहाँ हैं? मैं आ गई हूँ। हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। आबदीन भाई, क्या हुआ है? फेरित ने मुझे फोन पे बताया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या बात कर रहा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। क्या हुआ है बताएं। चलें आबदीन भाई, आप मुझे साफ साफ बताएं, हुआ क्या है? डॉक्टर का कहना है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो अभी भी आईसीयू में है। मतलब अगर कोई मौजज़ा ना हुआ तो शायद ये उसके आखिरी घंटे हैं। नहीं हो सकता। ये बताएं फेरित कैसा है, कहाँ है वो? ठीक नहीं है। उसने मुझसे भी बात नहीं की। इस वक्त सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। ठीक है, मुझे उसके पास ले जाएं। सहरान, तुम आ गई। सहरान, मैं आ गई फेरित, आ गई तुम्हारे पास। चलो बैठ जाओ। सहरान, मैं माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। हाँ, मगर मेरे पास ऐसा कोई और नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं, अपना दुख बांट सकूं उसके साथ। मुझे बताओ फेरित, दिल हल्का कर दो,
ठीक है, जो भी तुम्हारे अंदर है कह दो। देखो मैं हूं तुम्हारे पास, कह दो मुझे। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। पहले अंदर अपनी सांसें खो रही है। उसे तो समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। बच्चा भी मर चुका है ये भी नहीं मालूम उसे। वो अंदर लेटी हुई बस अपनी मौत का इंतजार कर रही है। सहरान मरने वाली है वो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए। बस बैठा हूं यहां घंटों से, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बस दुआ कर रहा हूं कि किसी तरह कोई मुआवजा हो जाए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और ये बात सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है। सर फेरित, तुम इस तरह नाउम्मीद नहीं हो सकते, कभी नहीं। समझ गए? याद है तुमने भी तो मुझसे यही सब कहा था, हौसला अफजाई की थी। जब बाबा बीमार तो तुम्हें भी हिम्मत से काम लेना है। देखो बाबा भी ठीक हो गए ना फेरित, तो पेलिन भी ठीक हो जाएगी। समझ गए? लेकिन हम बच्चा खो चुके हैं, अब वो नहीं रहा। देखो इस लिफाफे के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं उसका बाप हूं या फिर नहीं हूं, लेकिन मुझ में से खोलने की हिम्मत नहीं। नहीं खोल पाऊंगा और नहीं देख सकूंगा। क्या सब कुछ बदल जाएगा सहरान? यानी अगर मैं उस बच्चे का बाप ना हुआ तो क्या दुख कम होगा? क्या कल से मैं अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने छोड़ी थी? मुझे नहीं मालूम क्या करूं मैं। नहीं खोलो फेरित, और देखना भी नहीं चाहिए। पेलिन ठीक हो जाएगी और इसके अलावा कोई और बात अहम नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो इसलिए इसे देखने का कोई फायदा नहीं। इसमें जो भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सहरान, बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे।